हाय गाइस, दिस इज नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर का आज करंट अफेयर देखेंगे। पहले देखते हैं जो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता गलाने वाली परियोजना स्थापित की जाएगी। ऑप्शन थे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड गुजरात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि गुजरात राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता गलाने वाली परियोजना या गलियारा स्थापित की है। ओके, आज का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को दी गई पर्यावरण मंजूरी कानून के उल्लंघन में। ये परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है, यानी कि जो कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है वो किस राज्य की है। ऑप्शन में है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि तेलंगाना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 20 अक्टूबर 2020 को फैसला सुनाया है कि तेलंगाना में जो कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है वो पर्यावरणीय मंजूरी कानूनी आवश्यकताओं का उल्लंघन करती है। क्वेश्चन में था कि जो हमारा कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना वो किस राज्य की है, वो है तेलंगाना की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा यानी कि जो अमेरिका का है, ओसिरिस REX ने धूल और कंकड़ इकट्ठा करने के लिए किस प्राचीन क्षुद्रग्रह की सतह को सफलतापूर्वक छुआ है। ऑप्शन में सेरेस, वेस्टा, जूनो या बेन्नु। कौन सा क्षुद्रग्रह है? बेन्नु। इसका राइट आंसर है बेन्नु यानी कि डी ऑप्शन। कि जो नासा है अमेरिकी कंपनी है, यानी कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, उसने बेन्नु नाम के क्षुद्र ग्रह उसको पहली बार छुआ है। 20 अक्टूबर 2020 को धूल कंकड़ इकट्ठा करने के लिए बेन्नु क्षुद्र ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक छुआ है। एकत्र किए गए कण 2030 तक पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे, यानी कि जो कण हैं जो इकट्ठे किए हैं या छुए हैं या फिर इनको टच किया है वो 2023 तक पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे। कौन से कण हैं? तो कंपनी यानी कि स्पेस एजेंसी कहाँ की है, वो है अमेरिका की नासा, और वो है जो ओसिरिस एक्स, ओसिरिस REX। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय कैबिनेट ने बोनस भुगतान से केंद्र सरकार के कितने कर्मचारियों को फायदा होगा, यानी केंद्रीय जो भुगतान होगा बोनस भुगतान, उससे कितने कर्मचारियों को फायदा होगा। ऑप्शन 30 लाख, 20 लाख, 15 लाख या 40 लाख। तो इसका राइट आंसर है 30 लाख। 30 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको फायदा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वर्ष 19 यानी कि 2019 से 20 के लिए बोनस को मंजूरी दी। इस निर्णय से 30.67 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL के इतिहास में लगातार शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। ऑप्शन में है KL राहुल, विराट कोहली, शिखर धवन या मयंक अग्रवाल। ऑप्शन सी हमारा सही है यानी कि शिखर धवन। इसके बारे में जानते हैं। 20 अक्टूबर 2020 को शिखर धवन दिल्ली की राजधानी यानी कि DC के यानी कि दिल्ली की राजधानियाँ जो DC के बल्लेबाज शिखर धवन इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने सदियों से बैक टू बैक शतक बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्र ने स्वयं को प्राकृतिक गैस और कोयला विषय मीथेन CBM की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन में है सऊदी अरब, भारत, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि भारत ने खुद को कोयला बिस्तर मीथेन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बारे में देखते हैं। सरकार ने अपने एक नए गैस विपणन स्वतंत्रता दिशा निर्देशों के तहत प्राकृतिक गैस और कोयला बिस्तर मीथेन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब है कि प्राकृतिक गैस उत्पादक अपनी उपज नहीं खरीद पाएंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 20 अक्टूबर 2020 को द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर किस देश के साथ व्यापार मंच का आयोजन किया है। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर किस देश के साथ व्यापार मंच का आयोजन किया है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान या वियतनाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि वियतनाम। भारत वियतनाम वर्चुअल बिजनेस फोरम 20 अक्टूबर 2020 यानी कि 2020 को आयोजित किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने और दोनों देशों के बीच निवेश संबंधों की पुष्टि की है। तो किस देश के साथ में है मंच का आयोजन किया गया है, वो वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 19 अक्टूबर या 18 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को
दुनिया भर में 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। इस वर्ष का दिन का विषय था, यानी कि इसकी थीम थी, दुनिया को हम जिस डेटा से भरोसा कर सकते हैं उससे जोड़ना है, यानी जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं उससे हमें जोड़ना है। सांख्यिकी है यानी कि स्टैटिक्स है, तो उसमें डेटा ही देखा जाता है, तो जिस डेटा से भरोसा करते हैं उससे जोड़ना, इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 21 अक्टूबर 2020 को किस राष्ट्र के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण और बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है अल्जीरिया, जाम्बिया, युगांडा, नाइजीरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नाइजीरिया। नाइजीरिया के साथ में यानी कि अंतरिक्ष अन्वेषण और भारतीय अंतरिक्ष के उपयोग में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भारत और नाइजीरिया ने। इसके बारे में देखते हैं। 21 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग पर भारत और नाइजीरिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन कौन से देश हैं? भारत और नाइजीरिया। और किसके लिए किया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में, अंतरिक्ष से रिलेटेड है। और जो वियतनाम से किया है, वो वियतनाम का जो रिलेशन है वो वर्चुअल बिजनेस फोरम से रिलेटेड है, ठीक है। और जिसके लिए मना किया है, यानी कि कोयला बिस्तर मीथेन से मना किया है, वो भारत ने मना किया है। तो ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो कन्फ्यूजन किसके साथ में बैठक की है। और जो ये नासा का ओसिरिक्स REX है, तो उसने धूल और कंकड़ इकट्ठा करने के लिए किस प्राचीन क्षुद्रग्रह सतह को सफलतापूर्वक छुआ है? वो बेन्नु है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।